श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 1 मिनट। यस। तो श्लोक हम पढ़ेंगे। श्रीमद् भागवतम स्कंद पहला, अध्याय पहला और श्लोक संख्या 5वां। त एकदा तु मुनयः प्रातुर्हुत हुताग्न्यः सत्कृतं सूतम आसीनां प्रपच्चुर इदम आदरात्। आप सभी के पास श्रीमद् भागवतम है? आपके यस पास प्रभु जी। सब अपना श्रीमद् भागवतम या तो मोबाइल से खोले या बुक में से खोले। तो मैं आई ट्राई। मेरे पास हिंदी तो नहीं है, मैं इंग्लिश में पढ़ के फिर हिंदी में चर्चा करें। इज इट ओके सभी के लिए? यस प्रभु जी। यस। तो ते द सेजेस एकदा वन डे तू बट मुनयः सेजेस प्रातः मॉर्निंग हुत बर्निंग हुताग्न्यः द सैक्रिफाइशियल फायर सत्कृतम ड्यू रिस्पेक्ट सुताम श्री सुत गोस्वामी आसीनम seated on Prapachu made enquiries. Idam on this as flow Adarat with due regard. ट्रांसलेशन मेरे पास ट्रांसलेशन का ये है क्या? हाँ, हिंदी में। यस। सो इसे मैं पढ़ने जा रहा हूं। एक दिन प्रातः काल। आपके हिंदी में बराबर है क्या? मैं ये मोबाइल का ट्रांसलेटर एआई यूज करके ट्रांसलेट किया है। देख लेना, शायद एआई थोड़ा गलतियां करते हैं। यस प्रभु जी। ठीक है। ऐसा ही है। एक एक दिन प्रातःकाल अपने नित्य कर्मों को पूरा करके और यज्ञाग्नि में आहुति देकर महान ऋषियों ने आदर पूर्वक श्रील सुत गोस्वामी को उच्च आसन पर बिठाकर उससे विनम्रता पूर्वक प्रश्न किए। एम आई राइट? ये बराबर है? यस प्रभु जी, थोड़ा थोड़ा बहुत चेंज है, ठीक है प्रभु जी। मतलब समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना? हाँ जी प्रभु जी। ओके। सुबह का समय अनुवाद और तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सुबह का समय आध्यात्मिक अनुष्ठानों के लिए सर्वोत्तम होता है। महान ऋषियों ने महान ऋषियों ने भागवतम के वक्ता को व्यासासन नामक एक उच्च आदरणीय आसन भेंट किए, जिससे श्री व्यासदेव का आसन भी कहा जाता है। श्री व्यासदेव समस्त मनुष्यों के मूल आध्यात्मिक गुरु हैं। अन्य सभी गुरुओं को उनका प्रतिनिधि माना जाता है। प्रतिनिधि वह होता है जो श्री व्यासदेव के दृष्टिकोण को सटीक रूप से प्रस्तुत कर सके। श्रील व्यासदेव ने भागवतम का संदेश श्री सुखदेव गोस्वामी को दिया और श्री सूत गोस्वामी ने इसे उनसे सुना। श्री व्यासदेव के शिष्य परंपरा में सभी प्रामाणिक प्रतिनिधियों को गोस्वामी समझा जाना चाहिए। ये गोस्वामी अपनी सभी इंद्रियों को नियमित रखते हैं और पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा निर्धारित मार्ग का अनुसरण करते हैं।
गोस्वामी भागवतम पर मनमाने ढंग से प्रवचन नहीं देते, बल्कि वे अपने पूर्वजों का अनुसरण करते करते हुए, जिन्होंने उन्हें आध्यात्मिक संदेश निर्बाध रूप से प्रदान किया, अत्यंत सावधानी पूर्वक अपनी सेवाओं संपन्न करते हैं। भागवतम सुनने वाले वक्ता से स्पष्ट अर्थ जानने के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन यह प्रश्न चुनौती भरे भाव से नहीं पूछना चाहिए। प्रश्न पूछते समय वक्ता और विषय के प्रति अत्यंत आदर भाव रखना चाहिए। भगवत गीता में भी यह तरीका बताया गया है। आध्यात्मिक विषय को सही स्रोतों से विनम्रता पूर्वक सुनकर सीखना चाहिए। इसलिए इन ऋषियों ने सुत गोस्वामी को अत्यंत आदर के साथ संबोधित किया। ठीक है। इज इट ओके? यस प्रजी। तो अब हम चर्चा करेंगे। आप सब लोग अपने वीडियोस ऑन रखिए, ऐसे मैं नम्र प्रार्थना करता हूँ। कृपा कर कर ये श्लोक भी हमें बताता है कि किस तरह से आदर पूर्वक श्रोता को श्रोता को आदर देना चाहिए, और आदर पूर्वक सॉरी, वक्ता को आदर देना चाहिए, और श्रोताओं को आदर पूर्वक सुनना या सुनने की अभ्यास करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने जो तीन चार श्लोक जो लिए हैं, उससे ये स्थापित श्रीमद् भागवतम करता है कि संबंध ज्ञान, अभिधेय और प्रयोजन ज्ञान को स्थापित किया। फिर अब यहाँ पे भागवतम की शुरुआत हो रही है। तो किस तरह से सब लोग नैमिषारण्य में इकट्ठा हुए हैं, ये श्लोक जो है हमें अत्यंत पवित्र स्थान पर ले जाता है। वो है नैमिष अरण्य। ये कोई साधारण स्थान नहीं है। ये भूमि ऐसी है कि जब सब लोग भक्त इकट्ठा होकर उस भूमि में जाकर वहां पे साधना करते हैं, सुनते हैं, या किसी प्रकार का संकीर्तन करते हैं, तो उस भूमि पर कलयुग का प्रभाव इतना नहीं पड़ता, या बिल्कुल नहीं पड़ता। बहुत कम कलयुग का प्रभाव वहां पे होता है। इसीलिए सारे जो ऋषिगण है सब वहां पे इकट्ठा हुए यज्ञ करने के लिए, या आध्यात्मिक चर्चा, या जो भी है। जब हम इस तरह की आध्यात्मिक चर्चा करते हैं, तो वहां पे जो है हमारा आध्यात्मिक जीवन बढ़ने लगता है, फलता है, फूलता है। समझ रहे हैं? इसलिए वहां पर हजारों ऋषि जो है, जिनका नेतृत्व शौनक ऋषि कर रहे थे, वहां पे एकत्र होकर मानवता के कल्याण के लिए यज्ञ यज्ञ करने जा रहे थे। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे कहा गया है, हाँ, एकदा तो मनुष्य प्रातः हुताज्ञ, मतलब प्रातः काल में यज्ञ, हाँ, मतलब यज्ञ प्रारंभ करना शुरू किया। क्यों क्यों प्रातः काल चुना उन्होंने? क्योंकि प्रातः काल में, अ, थोड़ा आप कल्पना कीजिए कि प्रातः काल में वातावरण कैसा रहता है। शांत वातावरण रहता है, यज्ञ की पवित्र अग्नि जलती रहती है, ऋषियां तपस्या में लीन होते हैं। हम्म, और बीच में सोचो, अब बीच में सब ऐसे ऋषिगण बैठे हैं और बीच में सूत गोस्वामी बैठे हुए हैं। तो ये वातावरण देखो, कोई ऐसा मतलब आलू चालू वातावरण नहीं है ये। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का आदर्श वातावरण ये है। प्रातः हुत हुताद्य, मतलब प्रातःकालीन साधना का महत्व ये श्लोक के पहले लाइन या दूसरे लाइन में ये बताता है।
श्लोक में कहा गया है कि ऋषिगणों ने पहले अपने प्रातःकालीन कर्तव्य जो भी मॉर्निंग एक्टिविटीज होते हैं उसको पूरा कर कर यज्ञ करने के लिए तैयार हुए या यज्ञ करने जा रहे हैं। सो प्रातःकालीन का क्या अर्थ है, कोई बता सकता है प्रातःकालीन मतलब क्या? हाँ, सुंदर बलराम प्रभु, तालवन या यश, कोई बता सकता है प्रातःकालीन मतलब क्या है? व्हाट इज प्रातःकालीन? प्लीज, आई एम आस्किंग क्वेश्चन फॉर यू ऑल। प्रभु जी जो आपको? सुबह का समय होता है, हाँ। जो प्रभु जी सुबह का समय होता है, मॉर्निंग का। ना ना, सुबह प्रातः मतलब सुबह है, लेकिन यहाँ पे प्रातःकालीन का अर्थ क्या है? जब वे ब्रह्म साधना कर मुहूर्त सकते। प्रभु जी। हाँ। ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु यस, जी। ब्रह्म मुहूर्त। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में सारे चीजें होनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर कर हमें अपनी साधना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। समझ गए ना? स्नान बहुत महत्वपूर्ण है अपनी साधना। जब हम प्रारंभ करते हैं तो सबसे प्रथम जो है स्नान। हरि भक्ति विलास में गोपाल भट्ट गोस्वामी कहते हैं, अस्नातसु पुमान नार्थो जपादि हवनादिषु। हवन मतलब यज्ञ, जप, जप आदि मतलब जप इत्यादि साधना के जो कार्य है वो पढ़ना कहो, जप करना कहो या श्रवण करना कहो, हाँ, या हवन करना है, ये सब जो है ना प्रातःकालीन में स्नान करके करना चाहिए। इवन जप भी जो है, हाँ, स्नान करके हमें जप को लेना चाहिए। समझ गया ना? अस्नातसु पुमान नार्थो जपादि हवनादिषु। इसका अर्थ है कि जो स्नान नहीं करता है प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में, तो वो जप करने के योग्य नहीं है, या हवन मतलब यज्ञ करने के योग्य नहीं है। यह हरिभक्ति विलास में हमारे आचार्य बताते हैं। और प्रातः काल में स्नान करने से लाभ बहुत है। आप ध्यान से सुनिए, बहुत बड़ा लाभ है, हम कल्पना नहीं कर सकते। हम्म। प्रातः काल में स्नान करने से क्या लाभ होता है? उत्साह, मेध, सौभाग्य, रूप संपत् प्रवर्तकम, मनः प्रसन्नता हेतु प्रातः स्नानम प्रशस्यते, ऐसा कहा गया। उत्साह, सुबह स्नान करने से या सुबह स्नान करने का अभ्यास या रेगुलर जो सुबह स्नान करते हैं उसको ये चीजें प्राप्त होती है। क्या है? सबसे पहला उत्साह। वो व्यक्ति हर हमेशा उत्साही रहता है। मेधा, मेधा मतलब उसकी बुद्धि जो है शार्प होती है, इंटेलिजेंस बढ़ता है, मेमोरी पावर बढ़ता है। उत्साह, मेधा, सौभाग्य। सौभाग्य मतलब फॉर्च्यून, हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। समझ गए? रूप संपत प्रवर्तकम। रूप संपत मतलब उसका शरीर, उसका चेहरा, उसका सौंदर्य या निरोगी, हाँ, बड़े लंबे समय तक वो ऐसा रहता है, रोगी नहीं बनता उसका, मतलब उसके चेहरों पर झरझरी नहीं आ जाती है, बुढ़ापा नहीं आता है जल्दी। ये सारे रूप संपत प्रवर्तकम। फिर बाद में मनः प्रसन्नता हेतु, पूरे दिन में मन प्रसन्न प्रसन्न रहे, इसलिए प्रातः स्नानम प्रशस्यते, ऐसा कहा गया है। समझ गया ना? तो उत्साह, मेध, सौभाग्य, रूप संपत, मन प्रसन्नता हेतु, पांच चीजें प्राप्त होती है अगर प्रातः स्नान कर कर अपनी साधना करना शुरू करते हैं तो। समझ गए ना? तो ये बहुत जरूरी है, इसका महत्व है। प्रातः मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठना और स्नान कर कर अपना साधना करना, हाँ, जो है ये आध्यात्मिक जीवन का अनुशासन है ये।
यहां से शुरू होती है सुबह का। पूरे दिन का अनुशासन सुबह स्नान से शुरू होता है। समझ गया ना? डायरेक्ट ऋषियों ने डायरेक्ट चर्चा नहीं की है श्रीमद् भागवतम की। पहले स्वयं को शुद्ध बनाया या शुद्ध किए, फिर यज्ञ किए, मन को एकाग्र किए। हाँ? तो ये गहरा सिद्धांत है। शुद्ध चेतना के बिना दिव्य ज्ञान हृदय में प्रवेश नहीं करता। ये समझिए। इसलिए यहां पे कहा गया है प्रातः हुत हुताज्ञ। समझिए ना? हमारे जीवन में भी यदि हम बिना तैयारी के भागवत कथा सुनते हैं तो उसका प्रभाव कम पड़ता है। समझ गए ना? वो फिर हम अगर सपोज बिना स्नान किए बिना शुद्ध हुए जब भी करते हैं, हाँ, साधना भी करते हैं, तो इसका मतलब क्या बोलते हैं, आ, योग्य नहीं है। तो पहले प्रातः उठना, सुबह स्नान करना, शुद्ध पवित्रता को मेंटेन करना मन से, शरीर से, वाचा से। तो शुद्ध चेतना के बिना जो है दिव्य ज्ञान जो है प्रवेश नहीं करता। इवन जप का प्रभाव भी नहीं पड़ता। जपाधि हवनादिषु कहा गया है। तो हम स्नान करके सुबह सुबह जप करते हैं, जल्दी उठते हैं और अपनी साधना करते हैं, तो हमारे हृदय अ, उसको ग्रहण करने के योग्य बन जाते हैं। इज इट क्लियर डिवोटीज? यस प्रभु जी। तो प्रातः ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। हमें मतलब हमारे साधना के प्रति ज्यादा जोर देता है ये श्लोक। हम्म। आगे कहा गया है संस्कृतम सुतम आसीनम। संस्कृतम सुतम आसीनम का अर्थ है वक्ता को सम्मान देना। जो भागवत कथा कर रहा है, यहाँ पे सूत गोस्वामी भागवत कथा करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा है संस्कृतम सुतम आसीनम। समझ गया ना? हमारी संस्कृति है ये कि जो भी वक्ता है या हमें ज्ञान देता है, काउंसलर है, गुरु है, जो भी है, उसे सम्मान करना चाहिए। समझ गया ना? ऋषियों ने सूत गोस्वामी को आदर पूर्वक आसन दिया, उनको उसके ऊपर बिठाए। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। वैदिक संस्कृति में ज्ञान केवल जानकारी से नहीं आती है। समझ गया ना? यह अनुग्रह कृपा के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है। आप देखो कई लोग भागवतम पढ़ते भी होंगे, नो डाउट, है कि नहीं? लेकिन क्या उनके जीवन में परिवर्तन होता है? नहीं। सिर्फ हमें पढ़ने के लिए पढ़ना है या किसी ने कहा है पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं, नॉट एज अ फॉर्मेलिटी। समझ गए ना? तो जानकारी फिर नहीं जाएगी उसको, आदर पूर्वक अनुग्रह। समझ गया ना? कहा गया आदर पूर्वक, बड़े विनम्रता से आदर पूर्वक उसको पढ़ना चाहिए या श्रवण करना चाहिए। जब ऐसे इस तरह से करते हैं तो हमें वो ज्ञान प्राप्त होता है, वरना तो इस कान से इस कान जाएगा। संस्कृतम का अर्थ है सम्मान पूर्वक ग्रहण करना, श्रद्धा से आदर करना। जो वक्ता है, समझ गया ना? यहाँ पे सूत गोस्वामी वक्ता है। सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में कई हजारों मतलब ऋषियों को बिठाकर, हाँ, कथा करने वाले हैं। तो उसके पूर्व जो है पूर्व तैयारी, तो यहाँ पे कहा गया है मॉर्निंग के एक्टिविटीज खत्म कर कर फिर सब साधना में लग जाना, उसकी तैयारी करना। फिर सूत गोस्वामी वहां पे आके आसन दिए हैं, सुंदर आसन, सूत गोस्वामी उस आसन पर बैठे हैं।
जैसे ही जो व्यक्ति वक्ता को आदर देता है, उसके हृदय में ज्ञान का प्रवाह शुरू हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी को भी परीक्षित महाराज ने वैसे ही आदर किए थे। समझे ना? यदि वक्ता का सम्मान होता है तो वाणी में शक्ति आती है। ये ध्यान रखें। वाणी में शक्ति आती है, वो आपके हृदय में प्रवेश हो जाता है। लेकिन यदि हम आलोचनात्मक या फिर लापरवाह मन से सुनते हैं या आदर नहीं करते हैं उनको, लापरवाह करते हैं, तो वही शब्द हमें बदल देते हैं। वही शब्द वही सुन रहे हो ना, तो आपका परिवर्तन नहीं होगा। आदर होगा तो परिवर्तन होगा। इसलिए यह श्लोक सिखाता है कि कैसे सुनना है। हाँ, ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना क्या सुनना है। आप समझ रहे हैं? हाँ, कैसे सुनना है, हाँ, उसके साथ साथ, समझ गए, क्या सुनना है। अब ध्यान रखिए। तो ये जो है, आदर देना जरूरी है। हम्म। आगे कहा गया, प्रपचुर इदम अदारत। इधर अदारत लिखा है या आदारत है, इधर यहाँ पे आदारत इंग्लिश में। हाँ, आदर आदर, प्रपुचुर इदम आदरात। यस, इधर हिंदी में थोड़ा एआई ने ट्रांसलेशन गड़बड़ किया है। आदरात, आदरात का अर्थ है आदर पूर्वक। फिर कहा गया है, इसका अर्थ यह है, प्रश्न करने की कला। इसको प्रपचुर इदम, प्रपचुर इदम आदरात, मतलब प्रश्न करने की भी कला है। समझ गए ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आदर के साथ, विनम्रता के साथ हमें प्रश्न करना चाहिए। सो ये ऑफ कोर्स सभी को प्रश्न कर, मतलब जब कथा होती है, कभी कभी हमें कई चीजें समझ में नहीं आती है, हाँ, तो हमें प्रश्न करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में ये कहा गया, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषाम स्त्रीण पुनति ही वक्तारम प्रोच्छकम श्रोत्रिम तत्पाद सलिलम यथा। वासुदेव कथा प्रश्न, वासुदेव की जब कथा सुनते हैं, हाँ, तो कुछ अगर समझ में नहीं आता है तो हमें प्रश्न करना चाहिए। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषाम स्त्रीण पुनति ही। हाँ, तो तीन प्रकार के पुरुषों को या श्रोताओं का उद्धार होता है। कौन कौन तीन प्रकार के? वक्तारम, जो वक्ता है उसका भी उद्धार होता है। प्रोच्छकम, जो प्रश्न कर रहा है उसका भी उद्धार होता है। श्रोत्रिम, जो सारे लोग सुन रहे हैं उनका भी उद्धार होता है। ये उसी तरह से तत्पाद सलिलम यथा, उसी तरह से जैसे गंगा तीनों लोगों का उद्धार करता है, वैसे प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति तीन लोगों का उद्धार करता है। वक्तारम, प्रोच्छकम, श्रोत्रिम, मतलब वक्ता का भी उद्धार होता है, प्रश्न पूछने वाले का भी उद्धार होता है, और श्रोत्रिम, वो प्रश्न को जो सुन रहे हैं, अ, वो सबका, इन तीनों का, तीन प्रकार के लोगों का उद्धार होता है। लेकिन प्रश्न कैसे करने चाहिए? ना कि बहस कहो या चुनौती के माध्यम से प्रश्न नहीं करना चाहिए। हमारा भाव जो है चुनौती जैसा नहीं होना चाहिए। हाँ, या बहस, कभी कभी लोग बहस करते हैं प्रश्न करते समय, अपने आप को बड़ा होशियार समझते हैं, मैं ये जानता हूं, मैं वो जानता हूं। और कुछ कुछ लोग तो अनेक प्रकार के प्रश्न मन में लेकर
बैठे हुए रहते हैं और उन प्रश्नों में उनका ध्यान रहता है, जब क्लास कब खत्म होगा और मैं कब प्रश्न पूछूं। इसका अर्थ वो क्लास ध्यान से सुनता नहीं है। हमें प्रश्न उसी पर आधारित करना चाहिए जो क्लास से संबंधित है। समझ गए ना? कहीं बाहर का, कब कहीं से कुछ सुना हुआ है और क्लास चल रहा है अलग विषय और प्रश्न कुछ अलग विषय है, ऐसा नहीं है। समझ गए ना? फिर वो बहस और चुनौती जैसा हो जाता है। या तो आप फिर क्लास में ध्यान अच्छी तरह से नहीं दे पाते, क्योंकि उस प्रश्न को लेकर आप बैठे हो और जैसे कब क्लास खत्म होगा और मैं प्रश्न कब पूछूं, तो हमारा ध्यान जो है ना उस प्रश्न के इर्द गिर्द घूमते रहता है। जो वक्ता जो बोल रहा है या वक्ता कुछ भागवत कथा कर रहे हैं, उसके प्रति हमारा ध्यान नहीं रहता। समझ गए ना? ये बहुत महत्वपूर्ण है। समझ गए ना? तो आध्यात्मिक जीवन में ऑब्वियसली प्रश्न करनी चाहिए, यहाँ पे लिखा है। हाँ, प्रपच्चुर इदम आदरात, प्रश्न करनी चाहिए, लेकिन प्रश्न चुनौती नहीं होनी चाहिए या बहस के टाइप का नहीं होना चाहिए। सच्ची जिज्ञासा होना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए प्रश्न पूछते समय, आत्म उन्नति उन्नति के लिए होना चाहिए। समझ गया ना? तो भगवत गीता में भी भगवान चौथे अध्याय में कहते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शन। समझ गए ना? जो व्यक्ति तत्वदर्शन किए हैं, हाँ, वो व्यक्ति के समक्ष आकर आपको कैसे करना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, विनम्रता से जाओ, प्रश्न करो और प्रश्न का सॉल्यूशन, अगर उसका रिजल्ट प्राप्त करना है तो सेवा अनिवार्य है। समझ गए ना? परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, विनम्रता पूर्वक प्रश्न करो और सेवा करो। सेवा करने से उस प्रश्न, जो प्रश्न पूछा गया है, हाँ, श्रोता के माध्यम से, और उसका सॉल्यूशन वक्ता के माध्यम से दिया गया है, तो वो प्रफुल्लित या फलित होने के लिए सेवा करना अनिवार्य है। जब तक सेवा नहीं करेंगे, वो प्रश्न का सॉल्यूशन पूर्ण रूप से फलित नहीं होगा। समझ गए ना? पूर्ण रूप से फलित नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे भगवत गीता में भगवान स्वयं कह रहे, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ज्ञानम ज्ञानिना तत्व दर्शन, क्योंकि उन्होंने तत्व का दर्शन किया है। इसलिए जब तक आप सेवा नहीं करोगे, आपके प्रश्न का उत्तर जो है, भले बताने के बाद भी आपके हृदय में वो स्थान नहीं ग्रहण करेगा या आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, ऐसा कहा जा रहा है। इस प्रकार सारे ऋषि जो है सूत गोस्वामी को हाँ, मतलब आदर किए। समझ गए ना? तो इस आदर करने से यह सिद्ध हो जाता है कि सभी जो वहां पे ऋषिगण इकट्ठा हुए थे, वो आदर्श शिष्य है। आदर्श शिष्यों का लक्षण यही है। वो फिर जब ऐसे आदर्श शिष्य होते हैं, हाँ, वो तपस्या करने के योग्य है। उनका व्यवहार में विनम्रता होता है और प्रश्न में भी गंभीर रहते हैं। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है प्रभु? हरि बोल। यस यस प्रभु जी। जी। यस। तो ये श्लोक बहुत एक्चुअली श्रोताओं के लिए या नए भक्तों के लिए, हमारा एटिकेट्स जो है, वैष्णव एटिकेट्स, शुरुआत में यहीं पे बता रहे हैं कि आप जब किसी से काउंसलिंग लेते हो, ये तो कितना आदर होना चाहिए। समझ गए ना? किसी की कथा सुनते हो, अगर हमारे हृदय में वो कथा प्रवेश करे, हमारा हृदय परिवर्तन हो, ऐसा अगर आप चाहते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। समझ गए ना? और चार बातें तो आप ये लिख कर रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, चार बातें। समझ गए ना? अगर भागवत के नींव को अगर रखना है तो
सही वातावरण होना चाहिए। अब इस सही वातावरण पूरे दिन में जप करने के लिए, पढ़ने के लिए कौन सा सही वातावरण है? आप बताइए, कौन सा सही वातावरण है? प्रातः काल। ओके, सही वातावरण। और योग्य वक्ता भी होना चाहिए। आपके मतलब आपका इतना ख्याल वो व्यक्ति रखना चाहिए कि आपकी भक्ति में परिवर्तन या प्रोग्रेस हो, ऐसा वक्ता होना चाहिए। और साथ ही साथ श्रोता भी जो है, वो शिष्य कहो या वॉट एवर जो भी है, वैसा वैसा ही योग्य उसमें श्रोता में भी होना चाहिए। तभी वो दोनों का जो है ना समावेश होता है। समझे? वक्ता और श्रोता दोनों भी योग्य होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ वक्ता योग्य है और श्रोता सुन रहा है और इस कान से उस कान जा रहा है, नहीं। और सही भावना, ये चार चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। समझ गए? हाँ, ये श्लोक हमें सिखाता है सही वातावरण, योग्य वक्ता, योग्य श्रोता, हाँ, और सही भावना। अब समझ रहे, सही भावना होनी चाहिए सुनने के लिए। यदि ये चार नहीं है तो भागवत का पूरा प्रभाव आपके हृदय पर नहीं पड़ेगा। इज इट क्लियर? यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। हमें अपने जीवन में आप सोच सकते हो, आपके जीवन में आप सोच सकते हो, क्या मैं आदर से सुन रहा हूं? प्रश्न। दूसरा, क्या मेरे प्रश्न सच्चे हैं? हाँ, अपने प्रगति के लिए मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या जस्ट पूछने के लिए पूछ रहा हूं, या वक्ता का ज्ञान देखने के लिए मैं पूछ रहा हूं? कभी कभी कुछ भक्त लोग ऐसे प्रश्न करते हैं कि वो देखना चाहते हैं कि वक्ता कितना ज्ञानी है, कितना पढ़ा लिखा है। हाँ, ऐसे अड़पटान या फिर ऐसे कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न पूछते हैं। हाँ, ये दिखाने के लिए कि मैं वक्ता से भी श्रेष्ठ हूं। समझ गया ना? तो हमें अपने जीवन में ये सोचना चाहिए, क्या मैं कितने आदर पूर्वक सुन रहा हूं? मेरे प्रश्न सचमुच मेरे प्रगति के लिए है? हाँ, क्या मैं अंदर से तैयार हूं, प्रश्न पूछने के योग्य हूं? सो श्रीमद् भागवतम जो है केवल एक पुस्तक नहीं है, वो जीवंत अनुभूति है। ये हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। जीवंत अनुभूति है, क्योंकि भगवान स्वयं श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए हमें आदर देना चाहिए भागवतम को। पढ़ते समय स्नान करके शुचि, समझ गए ना, पवित्र मन से आदर पूर्वक विनम्रता से भागवतम को पढ़ना चाहिए या भागवतम को सुनना चाहिए। देखो, पहले स्कंद के पहले अध्याय में ही ये पहले 10 श्लोक में ही आता है। समझ गए ना? तो अगर अपने को मतलब भागवतम के रूप में श्री कृष्ण स्वयं अवतरित हुए हैं, और जब हम श्रवण ध्यान पूर्वक सुनते हैं, आदर पूर्वक सुनते हैं, तो भागवतम के रूप में भगवान अपने हृदय में स्थित हो जाते हैं। इज इट क्लियर? यस प्रभु जी। तो देखिए, आप अपने जीवन में ये प्रयोग कीजिए, क्या हम सुनने से पहले तैयारी करते हैं? सुनने से पहले तैयारी का अर्थ है, हाँ, भागवतम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमारा हृदय पवित्र है, शुद्ध है। हाँ, ये है, ये ध्यान में रखिए। क्या हम वक्ता का सम्मान करते हैं सुनते समय? अभी मैं देख रहा हूं कि कितने सारे भक्त लोग तो वीडियोस ऑफ रखे हुए हैं। समझ गया ना? तो ये वक्ता का सम्मान नहीं है जब वक्ता कह रहा है कि हमें वीडियोस ऑन रखना चाहिए। क्योंकि जब वक्ता भक्तों को देखते हैं तो वो पर्सनल रिलेशंस डेवलप होते हैं। आप वीडियोस ऑफ रखते हैं और सिर्फ वहां पे नाम आता है, तो फिर वो इम्पर्सनल रिलेशंस डेवलप होते हैं। तो ऐसे लोग निराकारवादी, समझ गए ना,
जो जो पर्सनल रिलेशंस डेवलप करते हैं, समझ गए ना, तो वो अच्छा रहता है। दैट इज, वो सम्मान है, दैट इज वक्ता के लिए सम्मान है। और तीसरा, हम क्या ध्यान पूर्वक सुनते हैं। यस, छोटे छोटे परिवर्तन भी जो है ना, बड़ा अंतर लाता है हमारे जीवन में। ध्यान से सुनना, बैठना, विचलित से बचना, हमारा मन कई बार विचलित होते रहता है, उससे बचना, सेवा भाव से सुनना, या सुनने के बाद मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूं। समझ गया ना। ये सिद्धांत है अपने गौड़ी वैष्णव के। भगवान भगवत गीता में बता रहे, तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ज्ञानम। समझ गया ना। नहीं तो उपदेश, ज्ञान का ज्ञान कैसे हृदय के अंदर जाएगा। समझ गए। क्या मेरे लिए कुछ सेवा है, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। आप कितना भी हजार ज्ञान प्राप्त कर लो, समझ गए, जाकर सुनो, आप में अगर सेवा का भाव नहीं है, तो वो ज्ञान आ, आपके हृदय के अंदर, क्या बोलते हैं, प्रकाशित नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। पहले जो है ना, हर हमेशा जब भी हम भागवतम सुनते हैं, सुबह पढ़ते हैं, या अपनी साधना माला जप करते हैं, हाँ, या मंगलारती, वॉट एवर, जो भी आपकी सुबह की साधना है, पहले स्वयं को शुद्ध करे, और ज्ञान के स्रोत को सम्मान दीजिए। भले वो फिर ग्रंथ के माध्यम से ज्ञान प्राप्त हो रहा है, या किसी गुरु, काउंसलर, या वक्ता के माध्यम से ज्ञान प्राप्त हो रहा है, सम्मान करना सीखिए। और विनम्रता से भी सुनिए, और विनम्रता से प्रश्न कीजिए। तब भगवान द्वार खोलते हैं। समझ गए ना। तब भगवान द्वार खोलते हैं। इज इट क्लियर। तो प्रभुपाद जो है तात्पर्य में, हम देखते हैं तात्पर्य में प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं। यस, देखो प्रभुपाद भी लिख रहे हैं, सुबह का समय आध्यात्मिक अनुष्ठानों के लिए सर्वोत्तम होता है। महान ऋषि जो है, हाँ, क्या लिखे, महान ऋषियों ने भागवतम के वक्ता को व्यासासन नामक एक उच्च आदरणीय आसन भेंट किए, जिससे श्रील व्यासदेव का आसन भी कहा जाता है। हाँ, श्री व्यासदेव समस्त मनुष्यों के मूल आध्यात्मिक गुरु है। अन्य सभी गुरुओं को उनका प्रतिनिधि माना जाता है। फिर जो व्यासासन, सॉरी, व्यासदेव को, व्यासदेव के ग्रंथों को यथारूप में जो प्रस्तुत करता है, हाँ, तो वो व्यासदेव के प्रतिनिधि है, उनको भी वैसा ही सम्मान मिलना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के भावार्थ में एक बहुत सरल लेकिन गहरी बातें समझाते हैं। ऋषियों ने पहले अपनी प्रातःकालीन साधना और यज्ञ पूर्ण किए। हाँ, ये दर्शाता है कि जीवन जो है, शुद्ध जीवन और नियमित साधना अनिवार्य है। अगर आध्यात्मिक में आगे बढ़ना है, तो शुद्ध जीवन और नियमित साधना ये अनिवार्य है, ये ध्यान में रखिए। फिर उन्होंने, यस, व्यासदेव के शिष्य, यस, फिर उन्होंने श्रील सूत गोस्वामी को सम्मान पूर्वक आसन दिया, ये भी बताया है, ये सिखा रहे हैं। हाँ, गुरु और वक्ता के प्रति श्रद्धा अनिवार्य है। श्रद्धा नहीं है गुरु और शिष्य के बीच में, तो फिर व्हाट इज द यूज। आपका ज्ञान हृदय के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। ज्ञान केवल बुद्धि से प्राप्त किया जाता है ऐसा नहीं है। श्रद्धा अनिवार्य है। श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है। अंत में उन्होंने ये भी कहा है कि आदर पूर्वक प्रश्न कीजिए। यही जो हमने चर्चा की है, यही प्रभुपाद यहाँ पे भी तात्पर्य में बता रहे हैं। हाँ, सही जिज्ञासा, हम्बल इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर आपको आध्यात्मिक उन्नति करना है तो, या आध्यात्मिक या वैकुंठ द्वार, वैकुंठ के द्वार खुले हमारे लिए, अगर ऐसा आप चाहते हैं, तो हम शुद्धता, हाँ, और सम्मान, वक्ता को सम्मान,
फिर विनम्रता पूर्वक प्रश्न पूछना, समझ गए ना, और आदर पूर्वक उसे सुनना। अब समझ गए। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आज के इसमें सत्र में हमने ये सीखा है। एनी हाउ, किसी को कोई प्रश्न है तो कृपा कर कर प्रश्न कर सकते हैं। हम्म। यदत्र स्खलितम किंचित विद्वांस पूरयन्तु तत्, यदत्र सौष्ठवम किंचित तद्गुरुर एव मे नहीं। यदत्र स्खलितम किंचित, यस, प्रेजेंटेशन के समय कुछ न कुछ थोड़े त्रुटियां होगी, पूरी तरह से नहीं स्पष्ट किया गया है, तो आप ज्ञानी है, आप भक्त है, उसे दुरुस्त कीजिए, करेक्ट कीजिए। यदत्र सौष्ठवम किंचित, जो भी कुछ आपको अच्छा लगा है वो क्रेडिट मेरे गुरुजनों को जाना चाहिए, मेरे शिक्षा गुरु, मेरे दीक्षा गुरु प्रभुपाद और हमारी परंपरा में नहीं, वो क्रेडिट मेरा नहीं है। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चंस, किसी को कोई प्रश्न है तो प्लीज। हरे कृष्ण भजी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु। हरे प्रभु जी, कृष्ण। आपने थैंक यू वेरी मच फॉर बहुत बहुत अच्छी क्लास थी प्रभु जी। प्रभु जी, जो आपने भगवत गीता का 4.34 बताया, तत्विधि प्रणिपाते प्रश्न सेव, हम्म। तो प्रभु जी भागवत में या कोई भी जब व्यास गति पे होते हैं तो उनको उस तरीके सुनना चाहिए जैसे हम व्यास देव जी को सुन रहे हैं, गुरु महाराज को सुन रहे हैं। लेकिन उस स्थिति में कई बार हम समर्पण नहीं कर पाते प्रभु जी। वो जो भाव समर्पण का जो आपने बताया कि भी हमें रिस्पेक्ट और समर्पण है, वो कई बार विघ्न पड़ते हैं, कई बार हम अपने भाव नहीं दिखा पाते, तो ये क्या उस टाइम दोष बनता है? तो हमें किस तरह का प्रभु जी ये इम्प्रूव करना चाहिए कि हमारा समर्पण भाव गुरु भाव में व्यास गति पे बहुत अच्छा बने, ताकि हम अच्छा सा उसको समझ पाए और अपने दिल में उतार पाए प्रभु। हरे देखो, कृष्ण। अभी ऐसा है, सपोज फॉर एग्जांपल, कभी कभी ऐसा होता है कि अ, कई लंबे समय से हमारे घर पे भी, अगर सपोज उदाहरण, घर पे माता पिताओं का क्या बोलते हैं, कभी कभी देखते हैं हम कि पिता सिगारेट पीता है, दारू पीता है, और वही उनका बच्चा अगर सिगारेट पीने लगता है तो पिताजी को अच्छा नहीं लगता है, इजंट इट? पिताजी को अच्छा नहीं लगता है। और फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी पिताजी कुछ अच्छे है, हाँ, बच्चों को, वो बच्चा स्वीकारता नहीं क्योंकि पिताजी के गुणों को वो अच्छी तरह से जानता है। तो इन शॉर्ट, घर का पनीर आलू के बराबर। आप समझ रहे हैं? घर का पनीर कैसा है? आलू के बराबर। तो हम अपने क्षेत्र में या लोकल टेम्पल्स में उस भक्त का स्वभाव अच्छी तरह से जानते हैं, समझ गए ना, क्योंकि लंबे समय से उस भक्त के साथ जब हम रहते हैं तो उसका स्वभाव क्या दुर्गुण है, क्या अच्छे गुण है, ये जानते हैं। और वही वक्ता जब व्यासासन पर बैठकर क्लास देता है तो श्रोताओं के हृदय में उतना आदर नहीं होता। एम आई राइट? है ना? उतना आदर नहीं होता क्योंकि हम उसके स्वभाव को जानते हैं। अब व्यासासन पर बैठकर वो अच्छी 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 बातें बोलता है, लेकिन हमारा कॉन्टेम्पलेशन ये चल रहा है, देखो ये अच्छी बातें तो कर रहा है, फिर होता क्या है कि उसका स्वभाव तो ऐसा है, समझे? गुस्सा करने के लिए मना कर रहा है, शांत से है, लेकिन है तो बहुत गुस्सेला व्यक्ति, हम जानते हैं स्वभाव उसको। बट ऐसे व्यक्ति को, ऐसा वक्ता जब होता है, समझ गए ना, जो दो प्रकार के गुणों को व्यक्त करते रहता है, सामने कुछ अच्छे गुण और पीछे कुछ बुरे गुण, जब ऐसे होते हैं वक्ता, तो उनके लिए भागवतम जो है, व्यासासन पर बैठने के बाद, वो भागवतम वो उसके लिए है, औरों के लिए नहीं है। वक्ता को हर हमेशा ऐसा समझना चाहिए, मैं क्लास तो दे रहा हूं सबके सामने, बट ये क्लास दूसरों के लिए नहीं, ये मेरे लिए क्लास है। आप समझ रहे हैं? मोस्टली वक्ता के व्यासासन पर बैठने के बाद कंट्रोल करने का प्रयास करता है कि ये जो कहा जा रहा है वो तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं है। समझ गए ना? ऐसा भाव आ जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लास प्रभुपाद ने जो लिखे हैं, तात्पर्य कहो या व्यासदेव ने जो लिखे हैं, वो सभी के लिए लिखे हैं। वक्ता में कुछ दुर्गुण है तो वो क्लास के बाद वो गुण को अपने अंदर
उसको लाना चाहिए। समझ गए ना? तब जाके श्रोताओं में आदरता आती है। नहीं तो क्लास के समय एकदम भावपूर्वक बोलते तो क्लास है, लेकिन पिछले हमारा स्वभाव जो है बैक, क्या बोलते हैं उसको, पीछे के साइड में हमारा स्वभाव कुछ अलग रहता है। आप समझ गए? और श्रोता को, ये मैं वक्ता की बात कर रहा हूं, वक्ता को ऐसा रहना चाहिए। श्रोता को कैसा रहना चाहिए? श्रोता को यह समझना चाहिए वक्ता कैसे भी हो, लेकिन वो भागवतम जो है, हाँ, अपने प्रभुपाद के ग्रंथों से पढ़ रहा है भागवतम, है कि नहीं? जो पढ़ रहा है भागवतम, वो प्रभुपाद ने लिखा हुआ है, व्यासदेव ने लिखा हुआ है। फिर वक्ता कैसा भी हो, भाई जब जहां तक प्रभुपाद व्यासदेव के ग्रंथों को, प्रभुपाद के ग्रंथों को या अपने आचार्य के ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, तो उसमें से हमें सीख लेना चाहिए, वक्ता भले कैसा भी हो। अगर वक्ता अपनी बातें अपनी मनमाना ढंग कर रहा है, तो वहां पे आप कान कान बंद कर सकते हो। समझ गए ना? अगर वक्ता आचरण में भी बहुत शुद्ध है, बोलने में भी शुद्ध है, सभी तरह से गुणवान है, तो उसको आदर पूर्वक मतलब सुनना चाहिए। ऑफकोर्स श्रोता को तो आदर पूर्वक सुनना ही चाहिए, क्योंकि जो वक्ता भले कैसा भी स्वभाव का हो, लेकिन वो प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ रहा है, व्यासदेव के ग्रंथों को, आचार्य के ग्रंथों को पढ़ रहा है और उसको प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो वहां पे आप आदर रहना चाहिए। बट वक्ता का भी स्वभाव है, अगर मेरे में कुछ दुर्गुण है, तो ये क्लास श्रोताओं के लिए नहीं है, ये क्लास मेरे लिए है। मुझे अपने आप को सुधारना है। इज इट क्लियर सुंदर बलराम प्रभु? यस प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा धन्यवाद। यस माता जी, आपका क्या प्रश्न है? यस वंदना माता जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। जैसे प्रभु जी सादर दंडवत प्रणाम। राइट। आपने अभी बताया ना प्रभु जी, जैसे हम प्रश्न अगर करते हैं तो विनम्र भाव से करना चाहिए और आदर पूर्वक करना चाहिए। और उसमें जैसे प्रश्न का उत्तर जो है ना, वो रिजल्ट प्राप्त करने के लिए हमें जो है सेवा करना अनिवार्य है। हम्म। और प्रश्न का उत्तर जो है पूर्ण रूप से हमें तब ही मिलता है जब हम सेवा भाव रखते हैं। तो प्रभु जी इसके ऊपर आप थोड़ा सा बताएंगे? देखो, सिद्धांत हमारा ये कहता है, परिपातेन मतलब विनम्रता पूर्वक, जी प्रभु जी। परिप्रश्नेन मतलब प्रश्न करना, जी प्रभु हाँ, जी। और फिर सेवा भाव, ये तीन चीजें बताई गई है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ज्ञानम। उपदेश देने वाला या ज्ञान देने वाला व्यक्ति, उपदेश ज्ञानम ज्ञानिना तत्व दर्शन, क्योंकि वो तत्व दर्शन किए हैं, तो आपके हृदय में भी वो दर्शन की प्राप्ति हो, तो सेवा अनिवार्य है। जी प्रभु जी। समझ गए ना? जी प्रभु जी। अल्टीमेटली सेवा के माध्यम से ही उनकी कृपा आपके हृदय में प्रकट होगी। जी प्रभु जी। फिर ज्ञान प्राप्त कर कर चला गया, तो ठीक है, ज्ञान तो मिलेगा, लेकिन उसका पूरा रिजल्ट अगर चाहिए, तो सेवा से है। अनिवार्य है। यस। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। इसीलिए प्रभुपाद ने हमें देखो, डिवोशनल सर्विस कहा गया है। भक्ति को प्रभुपाद ने ट्रांसलेट क्या किया है? डिवोशनल सर्विस। सेवा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माता जी, फॉर उदाहरण के लिए, सपोज अभी मैं मेरे फैमिली के साथ, जी प्रभु जी। सपोज मैं हिमाचल में आ गया जी और प्रभु जी। आपके पास है, माता जी हम 1 महीना तक आपके घर में रहेंगे, जी ठीक है? प्रभु जी। आप बड़े विनम्रता प्रभु, यस यस प्रभु जी, ये घर आपका ही है। समझ गए जी ना? प्रभु जी। हमारा नहीं है, भक्तों का है, भगवान हम्म। का घर है, आप आके रहिए। तो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन आप सह लेंगे। सपोज जी हम प्रभु। आए हैं आपके घर में और सिर्फ खाएंगे, सोएंगे, खाएंगे, सोएंगे, खाएंगे, सोएंगे, 1 महीना तक यही करते रहेंगे, तो आपके घर के लोग भी सर को हाथ लगाएंगे, ये व्यक्ति कब जाएगा घर से? जी प्रभु जी। है कि नहीं? अगर सपोज हम आए हैं और आपके पति के हाथ में हाथ हमने बढ़ाया, कुछ सेवा कर रहे हैं,
और जी मेरी प्रभु जी। पत्नी आपको किचन में सेवा कर रही है, तो एक बॉन्डिंग ऐसा तैयार हो जाता है कि जाते समय वापस आए तो अच्छा रहेगा। देखो ये आए थे तो मुझे कितना आराम मिला। जी प्रभु जी। समझ गया ना। हाँ यह जी। सेवा बॉन्डिंग करता है। उसी तरह से भगवान के साथ भी अगर अपना बॉन्डिंग करना है तो सेवा अनिवार्य है। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। समझ गया ना। क्लियर। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। यस। एनी अदर क्वेश्चंस, और कोई प्रश्न? इज इट क्लियर? हरे यस प्रभु कृष्णा। जी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु जय श्रील प्रभुपाद की आज जय। की जय। गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि बोल। आप सब लोग ठीक है? आपका स्वास्थ्य ठीक है सब?